विभव के बारे में पढ़ेंगे। जब हम धातु की पतली पत्ती को, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जल में डुबोते हैं तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि सॉल्यूशन या विलयन के दाब के कारण जो है वो उसमें घुलने लगती है। तो जो धातु से परमाणु है वो विलयन में चले जाते हैं और ये जो है जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रोड पर छोड़ जाते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज है तो वो सॉल्यूशन या विलयन में उपस्थित धातु के पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करके उससे जाके अटैच हो जाते हैं, और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो एक साम्यावस्था पर नहीं पहुंच पाए। मतलब जब साम्यावस्था आती तो कुछ जो धनात्मक आवेश जो है वो मेटल आयन के वो सॉल्यूशन में रह जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोड के ऑपोजिट चार्ज से जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यही यहाँ पे हमने इस डायग्राम में बताया कि ये धातु की पत्ती जो है वो जल में डुबोई हुई है, तो इससे कुछ परमाणु निकल के विलयन में जाते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे विलयन में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज से अटैच हो जाते हैं और कुछ इसमें ही रह जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोड पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे हमने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं, ये डायग्राम ये प्रदर्शित कर रहा है कि किस तरह विभवांतर या इलेक्ट्रिकल विद्युत विभव उत्पन्न होता है। जब हम एक मेटल की या धातु की पत्ती को उसी के लवण के विलयन में डिप करते हैं तो किस तरह विद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो इसके लिए 3 कंडीशन या दशाएं हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली दशा है जब विलयन का दाब जो है वो धातु आयन के ऑस्मोटिक विलयन में धातु आयन के ऑस्मोटिक दाब से जब ज़्यादा होता है, तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड है या मेटल स्ट्रिप है इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन का दाब ज़्यादा होने से जो एटम्स है मेटल से वो कंटिन्यूसली डिसॉल्व होते जाते हैं पॉजिटिव आयंस की तरह, जब तक कि वो स्ट्रॉन्गली अक्यूमुलेट ना हो जाए सॉल्यूशन के प्रेशर को अपोज करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी कंडीशन है जिसमें विलयन का दाब अगर ऑस्मोटिक मेटल आयन के विलयन में ऑस्मोटिक दाब से कम हो, इस स्थिति में चूंकि विलयन का दाब कम है तो ऐसा होता है कि जो सॉल्यूशन से जो धनायन है वो जाकर इलेक्ट्रोड पर अटैच होने लगते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक दाब ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर धनावेश आ जाता है। तीसरी कंडीशन जब दोनों ही दाब बराबर हों, विलयन में धातु आयनों का ऑस्मोटिक दाब और विलयन दाब, अगर ये दोनों बराबर है तो कोई भी क्रिया नहीं होती, क्योंकि कोई भी प्रेशर यहाँ पर नहीं लग रहा है, दोनों अपोजिंग फोर्स इक्वल है, बराबर है, तो न ही इलेक्ट्रोड पे ऋणावेश आएगा, न ही धनावेश, और न ही कोई विभवांतर उत्पन्न होगा। इस तरह आपने देखा कि इन 3 विभिन्न दशाओं में केवल 2 ही दशाओं में विद्युत विभव उत्पन्न होता है, एक जिसमें विलयन का दाब अधिक हो ऑस्मोटिक दाब से, और दूसरा जिसमें विलयन का दाब ऑस्मोटिक दाब से कम हो। अगर दोनों बल या दाब बराबर हैं तो फिर कोई भी विद्युत विभव इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न नहीं होता। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह विद्युत विभव को ज्ञात कर सकते हैं। जब हम किसी धातु की पत्ती को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं और उसमें जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसे हम इस नर्स इक्वेशन या नर्स समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। नर्स इक्वेशन जो है उसके अनुसार E = RT/NF नेचुरल लॉगरिथम and solution pressure divided by osmotic pressure of metal ion in solution। इन समीकरण से हम विद्युत विभव निकाल सकते हैं, जहाँ E जो है विद्युत विभव है, R आप जानते हैं गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू होती है 8.316 जूल/डिग्री, F जो है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्स, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसे हम परम ताप कहते हैं, N जो है वो धातु आयनों की संयोजकता होती है, और Ln जो है वो जिसे हम नेचुरल या प्राकृतिक लॉगरिथम कहते हैं। तो इस पूरे समीकरण में आप देख रहे हो कि जो RT/F है ये एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट है किसी दिए गए तापमान के लिए। अगर हम सेम तापमान पर अगर हम सेम या समान धातु को उसके लवण के विलयन में डुबोए तो जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो फिर केवल जो निर्भर करता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक दाब पर निर्भर करता है विलयन के। इसीलिए हम इस समीकरण में यहाँ पर जो
ऑस्मोटिक दाब है, इसे हम सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस कर सकते हैं C से, क्योंकि ऑस्मोटिक दाब जो है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम इसे C से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे C यहाँ पे हो जाएगा धातु आयनों की विलयन में सांद्रता, क्योंकि वही ऑस्मोटिक दाब को उत्पन्न करता है। तो अब ये समीकरण हो जाता है A = RT/NF नेचुरल लॉगरिथम B/C। ओके, नाउ अब अकेले इलेक्ट्रोड में जो विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उसे ज्ञात करना मुश्किल होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड में विद्युत विभव जो उत्पन्न हो रहा है उसे ज्ञात करने के लिए हम उसे दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यदि हम दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करें, सूटेबल सोल्यूशन में लेकर कनेक्ट करें, तो इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है, और उन दोनों में जो विद्युत विभव का अंतर है उस अंतर के बराबर टोटल जो है सेल उसका विद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो उसे निकालने के लिए हम दोनों के विद्युत विभव के अंतर को देखते हैं, जिसे हम इस समीकरण से बताते हैं E = E1 - E2, जहाँ E1 पहले इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव, दूसरा E2 जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव। जब E1 और E2 में हम ये समीकरण की वैल्यू रखते हैं RT/NF P1 C1 P1 आ जाएगा, यहाँ C1 और यहाँ P2 C2। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है E = RT/NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ C2/C1। यहाँ पे हम P1 और P2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। यदि हम समान धातु यूज़ कर रहे हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड में, तो जो विलयन का जो दाब है वो सेम होने से उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो कि जो विद्युत विभव है सोलेली वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर धातु आयनों की सांद्रता पर। इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव निकाल सकते हैं।